तो दोस्तों आज पढ़ेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। भारत में मिलिट्री स्कूल की स्थापना का विचार ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के दिमाग में फरवरी 1922 में, कब आया था? फरवरी 1922 में आया था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय फौजों द्वारा दिखाई गई बहादुरी और शौर्य से प्रभावित होकर तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल KGRIMS के नाम से मिलिट्री स्कूल की स्थापना की गई। तो अपने पढ़ रहे हैं यानी विशिष्ट प्रकार के विद्यालय, विशिष्ट प्रकार के विद्यालय में नंबर 2 पढ़ रहे हैं अपने। तो हमने पढ़ लिया सैनिक स्कूल, कौन सा पढ़ लिया? सैनिक स्कूल अपने पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल RMS। भारत में मिलिट्री स्कूल की स्थापना का विचार है वो सबसे पहले जॉर्ज पंचम, किसमें दिमाग में आया था? सबसे पहले जॉर्ज पंचम के दिमाग में आया। और कब? फरवरी 1922 में। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय फौजों द्वारा दिखाई गई बहादुरी, भारतीय फौजों द्वारा दिखाई गई बहादुरी व शौर्य से प्रभावित होकर तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, किसने? जॉर्ज पंचम द्वारा रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के नाम से मिलिट्री स्कूल की स्थापना की गई। प्रिंस ऑफ वेल्स जॉर्ज पंचम ने मिलिट्री स्कूल की स्थापना के लिए, किसने? प्रिंस ऑफ वेल्स जॉर्ज पंचम ने मिलिट्री स्कूल की स्थापना के लिए देशभक्ति कोष की स्थापना कर 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया। यानी जॉर्ज पंचम ने मिलिट्री स्कूल की स्थापना के लिए 2.5 लाख रुपए का एक देशभक्ति कोष बनाया था। क्या बनाया था? एक देशभक्ति कोष। याद रखना है कि देशभक्ति कोष की स्थापना किसने और क्यों की थी? तो देशभक्ति कोष की स्थापना जॉर्ज पंचम ने, किसने? जॉर्ज पंचम ने, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की स्थापना के लिए की थी। और इसमें अनुदान कितना दिया था? तो 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए नहीं 2.5 लाख रुपए। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने स्वयं फरवरी 1922 को मिलिट्री स्कूल की स्थापना की नींव जालंधर कैंट चेल पंजाब और वर्तमान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में रखी। परंतु 25 सितंबर 1925 से नियमित कक्षाएं प्रारंभ की गई थी। यानी इसकी स्थापना 1922 में हो गई थी, लेकिन 25 सितंबर 1925, कब? 25 सितंबर 1925। तो 25 सितंबर 1925 से नियमित इसके अंदर कक्षाएं क्या है? प्रारंभ हो गई। और इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो स्थापना जालंधर कैंट के अंदर की गई। कहाँ पर की गई? जालंधर कैंट और चेल पंजाब के अंदर की गई। और वर्तमान में ये जालंधर कैंट यानी ये स्कूल कहाँ पर है? तो ये है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के उद्देश्य। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की क्या है? उद्देश्य। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के उद्देश्य के अंदर देखिए कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की स्थापना क्यों की गई। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की स्थापना क्यों की गई? उद्देश्य है कि रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के साथ सामान्य नागरिकों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु, यानी रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के साथ साथ सामान्य नागरिकों के बच्चों को भी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो सामान्य नागरिकों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की स्थापना की गई। रक्षा कर्मचारियों के बच्चों व सामान्य नागरिकों के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु विद्यार्थियों को सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबंध करना, देश को सुयोग्य नागरिक उपलब्ध करवाना, भारतीय सेना के लिए अच्छे ऑफिसर तैयार करना, ये क्या है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के उद्देश्य। अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एक आवासीय विद्यालय है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कक्षा 6 से 12वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 11 से 12 में केवल विज्ञान संकाय पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है?
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कक्षा 11 व 12 के अंदर केवल विज्ञान संकाय पढ़ाया जाता है। यानी जो कक्षा 10 पास करने के बाद 11वीं और 12वीं में प्रवेश लेता है तो उसमें केवल विज्ञान संकाय दिया जाएगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है जिनमें हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। यानी आपको बता दिया कि सैनिक स्कूल भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है और उनमें हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर ये भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है और हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो CBSE से मान्यता प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल केवल केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो किसके तहत संचालित है, तो केवल केंद्र सरकार के, जबकि सैनिक स्कूल है वो राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों के तहत संचालित थे। और ये क्या है, तो ये केवल केंद्र सरकार के तहत संचालित है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में केवल छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, जबकि सैनिक स्कूल में 1 अप्रैल 2018 को और छात्राओं को भी प्रवेश दिया गया था। किसको प्रवेश दिया गया था, तो छात्राओं को भी प्रवेश दिया गया था लखनऊ सैनिक स्कूल के अंतर्गत। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में केवल किसको प्रवेश दिया जाता है, तो केवल छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। अब है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर क्या है, प्रवेश प्रक्रिया। तो इसके अंदर 3 स्तर पर प्रवेश किया जाता है। कितने स्तर पर प्रवेश किया जाता है, सैनिक स्कूल के अंदर कक्षा 6 व कक्षा 9 के अंदर 2 ही कक्षाओं के अंदर प्रवेश किया जाता था, लेकिन इसके अंदर प्रवेश प्रक्रिया है वो 3 प्रकार की प्रवृत्ति, यानी 3 स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया की जाती है। प्रवेश है वो 3 स्तर पर किया जाता है। कितने स्तर पर किया जाता है, तो प्रवेश 3 स्तर पर किया जाता है। तो कक्षा 6 में प्रवेश की शर्तें क्या है कि विद्यार्थी की आयु संबंधित वर्ष की 1 जुलाई को 10 से 12 वर्ष होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए, 10 से 12 वर्ष होनी चाहिए। विद्यार्थी के द्वारा कक्षा 5 CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय से हो, यानी CBSE मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 उसने पास की हो। विद्यार्थी के द्वारा प्रवेश परीक्षा CET पास की गई हो, यानी प्रवेश परीक्षा पास करनी पड़ेगी विद्यार्थी को। तो विद्यार्थी यानी कक्षा 6 के अंदर प्रवेश दिया जाएगा, प्रवेश लेगा, तो उस विद्यार्थी के लिए क्या है कि 1 जुलाई को आयु है वो 10 से 12 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, कक्षा 5 के अंदर CBSE मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 पास की हो और CET का एग्जाम पास किया, यानी प्रवेश परीक्षा उसने पास की हो। तो ये 3 स्तर के अंदर प्रवेश किया जाता है। RSM राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर 3 स्तर पर प्रवेश दिया जाता है। अब कक्षा 9 में प्रवेश, यानी 6 में प्रवेश और 9 में प्रवेश। तो विद्यार्थी की आयु संबंधित वर्ष की 1 जुलाई को 13 से 14 वर्ष होनी चाहिए। विद्यार्थी द्वारा कक्षा 8 है, 9 के अंदर प्रवेश लेंगे तो कक्षा 8 है वो CBSE मान्यता प्राप्त विद्यालय से पास की गई हो और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा CET पास की गई, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो CET की परीक्षा, इन प्रवेश परीक्षा है वो पास की गई हो विद्यार्थी के द्वारा। और तीसरा, कक्षा 10 से यानी कक्षा 11 के अंदर प्रवेश। कक्षा 11 के अंदर प्रवेश की शर्तें, तो कक्षा 10 में अंकों के आधार पर और आयु 15 से 17 वर्ष होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए, 15 से 17 वर्ष होनी चाहिए। अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आरक्षण, तो 70% सीटें हैं वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जूनियर अधिकारियों के बच्चों के लिए आरक्षित होती है। यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर 70% सीटें हैं वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जूनियर अधिकारियों के बच्चों के लिए आरक्षित होती है, जबकि 30% सीटें हैं। कितने प्रतिशत सीटें, 30% सीटें हैं वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अधिकारियों के बच्चों व सामान्य नागरिकों के बच्चों के लिए आरक्षित है। यानी 70% सीटें तो केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जूनियर अधिकारियों के बच्चों के लिए आरक्षित है, जबकि इस 30% सीटें हैं इनमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अधिकारियों के बच्चों प्लस सामान्य नागरिकों को भी प्रवेश दिया जाता है। 50 सीटें होती है इसमें तो शहीदों के बच्चों के लिए आरक्षित होती है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर है वो 50 सीटें हैं वो शहीदों के बच्चों के लिए आरक्षित होती है। 15% सीटें क्या होती है, अनुसूचित जाति यानी ST के लिए, और 7.5% सीटें क्या होती है, अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए रिजर्व होती है। ये होती है आरक्षण व्यवस्था। अब भारत में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों का इतिहास। भारत में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों का इतिहास, तो भारत में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों का इतिहास है। तो भारत में कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, तो भारत में 5 राष्ट्रीय क्या है, मिलिट्री स्कूल है। कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, तो भारत के अंदर 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। तो पहला कहाँ पर है, तो चेल, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के अंदर। पहला मिलिट्री स्कूल कहाँ पर है, चेल, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के अंदर, फरवरी 1922 के अंदर, फरवरी 1922 के अंदर। दूसरा मिलिट्री स्कूल है राजस्थान, अजमेर, राजस्थान के अंदर, तो 15 नवंबर 1930 को स्थापित किया गया। बेलगांव, कर्नाटक, 30 दिसंबर 1945 को स्थापित किया गया।
बेंगलोर कर्नाटक 1 अगस्त 1946 को स्थापित किया गया, और धौलपुर राजस्थान तो 16 जुलाई 1962 को स्थापित किया गया। तो ये 5 ही क्या है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। भारत में कितने मिलिट्री स्कूल है, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों की संख्या कितनी है भारत में, तो 5। पहला चेल जिला सोलन हिमाचल प्रदेश फरवरी 1922। दूसरा अजमेर राजस्थान 15 नवंबर 1930 को स्थापित किया गया। तीसरा बेलगांव कर्नाटक 30 दिसंबर 1945 को स्थापित किया गया। चौथा बेंगलोर कर्नाटक 1 अगस्त 1946 को स्थापित किया गया। पांचवा धौलपुर राजस्थान 16 जुलाई 1962 को स्थापित किया गया। तो याद रखना है 1922, 30, 45, 46 और 62। याद रखना है कि राजस्थान के अंदर भी 2 मिलिट्री स्कूल है, अजमेर और धौलपुर। राजस्थान के अंदर भी 2 है और कर्नाटक के अंदर भी क्या है, 2 मिलिट्री स्कूल है। जबकि एक मिलिट्री स्कूल यानी सबसे पहला मिलिट्री स्कूल 1922 में जो खुला था, चेल जिला सोनल हिमाचल प्रदेश के अंदर खोला गया था। अब है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के तथ्य। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के तथ्यों के अंदर देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के महत्वपूर्ण तथ्यों में प्रबंधन व नियंत्रण केवल केंद्र सरकार करती है। इसके अंदर क्या था, जबकि सैनिक स्कूल के अंदर प्रबंधन व नियंत्रण है वो राज्य सरकार व केंद्र स्थान, ये 2 स्तरों पर किया जाता था। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में महत्वपूर्ण तथ्य, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के महत्वपूर्ण तथ्य, उनमें प्रबंधन व नियंत्रण केवल केंद्र सरकार करती है और केंद्र सरकार में भी रक्षा मंत्रालय। ध्येय वाक्य क्या है, तो शीलम परम भूषणम, शीलम परम भूषणम। 25 जून 2007 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, बिल्कुल आपको याद रखना है कि 25 जून 2007 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया था और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कर दिया गया था। किंग जॉर्ज रॉयल, किंग जॉर्ज रॉयल, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, याद रखना आपको, किंग जॉर्ज रॉयल, KGRIMS, KGRIMS, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल का सितंबर 1952 में पुनर्गठन किया गया और इसे किंग जॉर्ज स्कूल यानी KGS कहा जाने लगा। 1952 में इसे क्या कहा जाने लगा, KGS कहा जाने लगा। 1966 में किंग जॉर्ज स्कूल में मिलिट्री स्कूल कर दिया गया, यानी 1966 के अंदर इसको क्या, किंग जॉर्ज स्कूल को, KGS को क्या कर दिया, मिलिट्री स्कूल यानी MS कर दिया गया, मिलिट्री स्कूल कर दिया गया। तो याद रखना है 25 जून 2007 को इसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। 1952 में KGRIMS का पुनर्गठन किया गया और इसे क्या कहा जाने लगा, किंग जॉर्ज स्कूल, KGS, क्या कहा जाने लगा, KGS। 1966 में किंग जॉर्ज स्कूल को क्या कर दिया, MS, KGS को क्या कर दिया, MS, मिलिट्री स्कूल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भारतीय सेना में A कैटेगरी के संस्थान है। किस कैटेगरी के संस्थान है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो A कैटेगरी के संस्थान है। याद रखना है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो भारतीय सेना में A कैटेगरी के संस्थान है। RMS का प्रशासन, RMS का प्रशासन महानिदेशक मिलिट्री ट्रेनिंग DGMT द्वारा किया जाता है, महानिदेशक मिलिट्री ट्रेनिंग द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव के अधीन गणित केंद्रीय नियामक परिषद यानी सेंट्रल गवर्निंग काउंसिल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को अपेक्स बॉडी यानी शीर्ष निकाय होती है, यानी नियामक परिषद होती है वो अपेक्स बॉडी यानी शीर्ष निकाय होता है किसका, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन या इसका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का अपेक्स बॉडी होती है। CGC का अध्यक्ष, CGC यानी सेंट्रल गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष है वो रक्षा सचिव यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। 1954 में और मिलिट्री स्कूलों को पब्लिक स्कूल के रूप में मान्यता मिली, यानी IPSC के सदस्य इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस के सदस्यता के रूप में 1954 में, कब 1954 में मिलिट्री स्कूलों को पब्लिक स्कूल के रूप में मान्यता मिली, यानी IPSE इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस के सदस्य के रूप में मान्यता इसको दी गई। अब है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के ध्येय वाक्य, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के ध्येय वाक्य। तो 1930 से 1952 तक ध्येय वाक्य क्या था, सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्स।
और 1952 से 1966 तक प्ले द गेम यानी खेल खेलो, खेल खेलो, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के ध्येय वाक्य हैं। 1966 से लगातार यानी आज तक ध्येय वाक्य क्या है? तो शीलम परम भूषणम, शीलम परम भूषणम। जैसे सैनिक स्कूल के ध्येय वाक्य क्या थे? तो चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल का ध्येय वाक्य क्या था? न दैन्यम न प्लायनम, न दैन्यम न प्लायनम। और उसी प्रकार झुंझुनू सैनिक स्कूल का ध्येय वाक्य क्या था? झुंझुनू सैनिक स्कूल का ध्येय वाक्य क्या था? तो राष्ट्राय समर्पणम, राष्ट्राय समर्पणा। और उसी प्रकार सैनिक स्कूलों का यानी सभी सैनिक स्कूलों का और ध्येय वाक्य ले तो उनका ध्येय वाक्य क्या था? ध्येय वाक्य क्या था? यानी सभी सैनिक स्कूलों का ध्येय वाक्य सैनिक स्कूलों का ध्येय वाक्य तो बुद्धिमता क्या था? बुद्धिमता, पराक्रम व देशभक्ति, देशभक्ति। बुद्धिमता, पराक्रम व देशभक्ति, बुद्धिमता, पराक्रम व देशभक्ति, ये सभी सैनिक स्कूलों का क्या था? ध्येय वाक्य था। तो आज इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में देखते हैं पब्लिक स्कूल, यानी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं पब्लिक स्कूल के साथ। तो पढ़ेंगे पब्लिक स्कूल। तो ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दी जाएगी और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, किंग जॉर्ज रॉयल द्वारा इसकी स्थापना की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।